नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मंगल जो कि मिथुन राशि में वक्री होने जा रहा है दिनांक 30 अक्टूबर को। उसका जो प्रभाव होगा वो हर राशि पर किस प्रकार से होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको ध्यान में लेने ज़्यादा आवश्यक है। वक्री मंगल के मायने क्या है, हर राशि के बारे में, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि ये जो मंगल वक्री होने जा रहा है वो मिथुन राशि में होने जा रहा है। और दिनांक 12 नवंबर के बाद ये जो मंगल है वो वक्री होकर वृषभ राशि में वक्री होके चला जाएगा। और वहाँ पर करीबन 12 जनवरी तक वह वृषभ राशि में ही, मतलब 11 जनवरी तक वो वृषभ राशि में वक्री अवस्था में होगा और 12 जनवरी से वो मार्गस्थ होने जा रहा है। अब ये जो वक्री मंगल है इसका जो प्रभाव है या फिर इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। सबसे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि वक्री मंगल यदि मिथुन राशि में होगा, किसी भी कुंडली में यदि वक्री मंगल मिथुन राशि में होगा या फिर मंगल मिथुन राशि में भी होगा तो उसके जो मिलने वाले परिणाम होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ आपके जो रिश्ते होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी महत्वपूर्ण बात या फिर डॉक्यूमेंटेशन की बातें होती है उसमें जीवन में कभी ना कभी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आते ही है। तो ये बात जानना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आपके ट्रैवलिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार जब भी वृषभ राशि में मंगल होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो खर्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, खर्चों पर उनका नियंत्रण नहीं रहता, अनवांटेड खर्चे होते हैं। और लेविश लाइफस्टाइल के तरफ उनका जो भाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार आंख के बारे में उन्हें तकलीफ आ सकती है। मिथुन राशि का जो मंगल होता है वो काफी ज्यादा, मतलब इसके जो परिणाम है वो काफी ज्यादा मिलते हुए नजर आते हैं। मिथुन राशि का यदि मंगल है तो फिर इनके रहने के जो ठिकाने होते हैं या फिर घर होते हैं वो चेंज होते हैं। मतलब कई कई दफा हम ऐसे देखते हैं कि ऐसे कई जो लोग होते हैं वो एक ही घर में पूरी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हम देखते हैं जो कि बहुत, मतलब घर उनके लाइफ टाइम में काफी घर वो चेंज करते हैं। तो मिथुन राशि में मंगल है, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, जिनके भी मिथुन राशि में मंगल है या फिर वृषभ राशि में मंगल है उनके बारे में इसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ज़्यादा मिलेंगे कल से। मतलब जैसे ही ये मंगल वक्री हो जाएगा 30 अक्टूबर से लेकर करीबन 12 जनवरी तक का पीरियड है, उसमें यदि आपके कुंडली में मिथुन राशि में मंगल है या फिर वृषभ राशि में मंगल है तो इसके जो मिलने वाले अब भी जो परिणाम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे, थोड़े तीव्रतम रहेंगे। उसी प्रकार बाकी की जो भी राशियां हैं, मतलब अगर आपके कुंडली में मिथुन या फिर वृषभ राशि में मंगल ना हो या फिर बाकी राशि में भी मंगल हो तो उसके संदर्भ में भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है और आपके अष्टम भाव का वही स्वामी मंगल है जो कि आपके तृतीय भाव में वक्री होने जा रहा है। और दिनांक 14 नवंबर के बाद यह आपके द्वितीय भाव में वक्री होगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी नहीं करना। यदि आपको आपके स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के मेडिकल हिस्ट्री है, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके संदर्भ में कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए आपकी जो राशि है वो स्पेंडिंग में सबसे आगे रहती है। मतलब खर्चे करने में आप ज़्यादा सोचते नहीं, पहले खर्चे कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने प्रश्न होता है कि मेरे खर्चे बहुत होते हैं। तो उसी के ऊपर भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि 14-15 तारीख के बाद जैसे ही वृषभ राशि में, मतलब आपके द्वितीय भाव में मंगल भ्रमण करेगा तो आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा होते रहेंगे। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये जो संपूर्ण जो मंगल वक्री का जो कालावधि है उसमें आपको आपके सेहत के बारे में और आपके जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि आपको इसके बारे में परिणाम या फिर इसके जो अनुभव है वो ज़रूर आएंगे। तो इसकी ये जो सभी बातें हैं थोड़ा सा इसके बारे में चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। अब ये जो वृषभ राशि के लिए ये जो मंगल वक्री होने जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके राशि का द्वितीयेश और आपके राशि का व्ययेश जो है वो मंगल आता है जो कि आपके द्वितीय भाव में वक्री है और दिनांक 14 नवंबर के बाद आप ही के राशि में वक्री होगा। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, करीबन 14-15 तारीख तक आपको आपके जो
वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। अब ये जो स्वास्थ्य का मामला है, वो शारीरिक भी हो सकता है या फिर मानसिक भी हो सकता है। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार आपको आपकी जो स्पेंडिंग है, आपके जो खर्चे हैं, उसके ऊपर भी कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और आवश्यक होगा। उसके बाद जैसे ही यह मंगल आपके राशि में 14 नवंबर के बाद आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो आपको आपके भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वह काफ़ी कंट्रोल में रहती है, मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से किसी भी विषय पर अगर अगर आपको निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर, सूझबूझ कर और इन डेप्थ विचार कर कर आप निर्णय लेते हो। अब यहाँ पर भी जैसे ही मंगल वक्री हो जाएगा आप ही के राशि में 14 नवंबर के बाद, वो करीबन 12 जनवरी तक आप ही के राशि में रहेगा। तब तक आपको खूब बहुत ही सोच समझ कर खुद पर कंट्रोल करके जो भी बातें हैं वो आपको समझानी होगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हालांकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, बहुत ज़्यादा गतिशील हो जाओगे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाओगे, बहुत ज़्यादा काम करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गोल जो आपके मन में जो विचार होंगे, उस गोल ओरिएंटेशन में आपकी जो मेहनत है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। मतलब मंगल यदि आपके राशि में आता है तो उसके सभी तरह से नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मंगल जो है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देता है। अब ये जो मंगल जब भी वक्री होता है, इसका मतलब यही होता है कि पृथ्वी और मंगल का जो डिस्टेंस होता है, जो अंतर होता है, काफ़ी कम होता है। इस वजह से मंगल का जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी पर ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसी वजह से यदि ये मंगल आपके राशि में होगा, मतलब आपकी राशि में अगर भ्रमण करता है और यदि वक्री है, तो वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना देता है। तो ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी कहा जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यह मिथुन राशि का लाभेश भी है और षष्ठेश भी है, जो कि मिथुन राशि में ही भ्रमण कर रहा है वक्री होके, और करीबन 14 तारीख तक ये आप ही के राशि में, 14 नवंबर तक ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसके बाद ये वृषभ राशि में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जैसे कि दिनांक 14 तारीख को आप ही के राशि में रहेगा, तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो ज़्यादा शारीरिक मेहनत करके थक जाती है और इसमें जो स्टर्डीनेस है वो थोड़ा कम है। लेकिन फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसके बाद ये मंगल जैसे ही आपके व्यय भाव में वक्री होगा, मतलब वृषभ राशि में, तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। अब ये जो स्ट्रेस लेवल है वो पैसे के कारण हो सकता है, फाइनेंस के मामले में हो सकता है, आपके स्वास्थ्य के मामले में भी ये जो प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस जो है वो कहा जा सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यदि आपने कहीं से मतलब पैसे के मामले में कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, तो उसके संदर्भ में भी स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा बढ़ सकता है। आपकी जो स्पेंडिंग है उसके ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। अब कर्क राशि के बारे में मंगल का जो मंगल की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि के लिए जो मंगल है वो राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है और आपका दशमेश भी है, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है शत्रु राशि में। और दिनांक 14 नवंबर के बाद ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा वक्री अवस्था में। अब यहाँ पर दो तीन बातें कर्क राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि जब भी मंगल नॉर्मली भी यदि आपके व्यय भाव में, मतलब मिथुन राशि में आता है, तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जो मंगल का भ्रमण है वो थोड़े मतलब सवा महीने के लिए होता है किसी भी राशि में, लेकिन यदि वो वक्री है तो 5-6 महीने के लिए भी रहता है। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी ये जो मंगल आपके व्यय भाव में वक्री होता है, मतलब मिथुन राशि में, तो स्ट्रेस लेवल हमेशा आपका होता है। अब ये जो स्ट्रेस है वो उसकी वजह से आपके जीवन पर गहरा असर नहीं पड़ता, लेकिन उस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आप आ जाते हो, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हो, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है, और छोटे मोटे भी टेंशन आते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा हृदय से सोचते हो। तो यही बात यदि अब ये जो मंगल है वो वक्री हो चुका है आपके व्यय भाव में, तो ध्यान रखिए दो तीन बातें, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान। अनवांटेड स्ट्रेस आप पर आ सकते हैं, ऐसे स्ट्रेस जिसका ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन स्ट्रेस मतलब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको उस स्ट्रेस से गुजरना होगा। अब यहाँ पर दो तीन बातें वो मैं कहना चाहूँगा।
पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनसे लेकर छोटी मोटी बातें, प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आ सकते हैं। आपके जो रिलेशनशिप है वो कब तक भी जा सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। जो गर्भवती महिला है, उनके गर्भवती जो महिला है उनके उनको भी उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ये बातें जान लीजिए। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि अनवांटेड रिस्क नहीं लेना। क्योंकि होता क्या है कि हम थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं तो वो बात आपके लिए प्रॉब्लम वाली हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे थोड़ा बचिए, या फिर कार्य क्षेत्र के सिलसिले में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, ट्रैवलिंग ज़्यादा हो सकती है, तो स्ट्रेस और टेंशन थोड़ा बना रहेगा। उसी प्रकार 14 नवंबर के बाद जैसे ही ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में जैसे भ्रमण करेगा, तो पैसे के मामले में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत आ सकती है। इसका एक एस्पेक्ट यह भी है कि अगर आप शेयर मार्केट्स में डील करते हो तो करीबन 14-15 नवंबर के बाद का जो समय है उसमें आपको कुछ अच्छी आमदनी हो सकती है, जो कि अच्छी बात होगी। लेकिन पैसे आपको आपके अटके रहेंगे, पैसे आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। आपको आपको पता होगा कि पैसे तो है, लेकिन खर्च करने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। जो जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो अनवांटेड स्ट्रेस वाली बात है वो आपको, आपके राशि के लिए जब भी मंगल वक्री होता है तब भी आप अनुभव करते हो। तो उसी प्रकार की जो बातें हैं वो आप अनुभव कर सकते हो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। अब सिंह राशि के बारे में भी ये मैं कहना चाहूँगा कि सिंह राशि के लिए भी ये जो मंगल है, ये मंगल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि ये आपका चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। केंद्र कोण का अधिपति होने के कारण यह जो ग्रह है, यह ग्रह आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह कहलाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब ये जो ग्रह है, यह ग्रह आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री होने जा रहा है, और दिनांक 14 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा वक्री होके। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो जो कि ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुर्थ और भाग्य भाव का स्वामी है, तो इन दिनों में मतलब ये जो मंगल की जैसे कि 30 अक्टूबर से लेकर करीबन 12 नवंबर तक, 12 जनवरी तक यह वक्री होगा। तो इस समय आप किसी भी प्रकार के छोटे बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी जो राशि है वो रिस्क लेने में सबसे आगे रहती है। मतलब रिस्क लेते समय आपकी जो सोच होती है वो लार्जर देन लाइफ, बड़ी सोच होती है, उसके लिए पूरी तरह से मेहनत करने के लिए भी आप तैयार होते हो। लेकिन इसके बावजूद जो परिणाम होंगे वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होंगे। यदि आप स्ट्रेस सहन करते हो, या फिर अगर आप 6-7 महीने के लिए जो भी आप निर्णय लेते हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो या फिर स्ट्रेस ले सकते हो, तो फिर आप निर्णय ले सकते हो। क्योंकि ये जो मंगल वक्री होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है वो करीबन जनवरी के 15 तारीख तक रहेगा। हालांकि ये जो 12 तारीख के बाद यह मार्गस्थ होने जा रहा है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 15-16 तारीख जनवरी तक रहेगा। तो उस समय तक अगर आप ये जो स्टडीनेस है वो अगर आप पेशेंस रखते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप तुरंत कोई निर्णय लेते हो, उसकी अपेक्षा करते हो, तो आप पूरी तरह से फंस सकते हो। ध्यान रखिए। और होता क्या है कि आपके बारे में कि यदि स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो आपका जो पूरा व्यक्तित्व है वो बदल जाता है। तो इसी वजह से ऐसी कोई मतलब शॉर्ट टर्म में अगर आपको कोई निर्णय लेना है तो बिल्कुल भी नहीं लेना। यहाँ पर दूसरी बात है, 14 नवंबर के बाद जैसे ही ये मंगल वक्री होकर आपके दशम भाव में वृषभ राशि में आएगा, तो आपके जो सहयोगी होंगे, मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर के, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और वह तकरार बढ़ भी सकती है। तो आपको खुद पर नियंत्रण रखना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। अब ये जो कन्या राशि है, कन्या राशि के देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और जो मंगल है जो और बुध और मंगल नैसर्गिक अशुभ शत्रु ग्रह भी है। और जिसकी वजह से कन्या राशि के लिए, जैसे कि मिथुन राशि के बारे में भी है यही बात, कन्या राशि के लिए भी ये जो मंगल है वो नंबर 1 का अशुभ या फिर शत्रु ग्रह माना जाता है। यह आपका तृतीयेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, जो कि आपके दशम भाव में और आपके भाग्य भाव में वक्री होने जा रहा है। तो दो तीन बातें ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक है। करीबन 14 तारीख तक का जो समय है उसमें आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड जो बातें हैं तो वो उसमें उसके बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे संदर्भ में जो भी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बातें हैं, किसी भी प्रकार के छोटे या फिर बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, वो चूक सकते हैं। और उससे भी देखा जाए तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने, क्योंकि आपकी जो राशि है वो स्ट्रेस में, टेंशन में काफ़ी जल्दी आ जाती है। छोटी छोटी
क्योंकि आप हमेशा चाहते हो कि आपका जो काम है वो हमेशा 100% राइट रहे। मतलब इसी वजह से जब भी हम करते हैं कि 100% आपका जो आपके कोई काम है वो सही होना चाहिए, तो थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि हम जो डिसीजन लेते हैं वो पूरी तरह से नहीं लेते, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा 19-20 रहते हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं रहते। तो इसी वजह से इस यह जो कालावधि जिसमें मंगल वक्री होने जा रहा है उसमें आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के निर्णय लेते समय काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके निर्णय लेना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, खास करके आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में। उसी प्रकार ये जो मंगल है 14 नवंबर के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। और यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके कि ऐसे निर्णय जो कि आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल दे, इस प्रकार के जो निर्णय हैं वो बिल्कुल भी नहीं लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आपको स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको कोई मेडिकल हिस्ट्री है, किसी प्रकार के व्याधियाँ से आप ग्रस्त हो, तो वो जो व्याधियाँ हैं वो इस दरमियान आपके इसके जो प्रॉब्लम है ज़्यादा हो सकते हैं। तो आपको जो वक्री मंगल का ये जो कालावधि है करीबन 30 अक्टूबर से लेकर 12 जनवरी तक का जो कालावधि है, इसमें स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तो ये जो तुला राशि है, तुला राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात मंगल की होगी, क्योंकि ये आपका द्वितीयश है या फिर धनेश है और आपका सप्तमेश भी है। आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात विवाह सुख के लिए, विवाह सुख का जो कारक है वो मंगल है, जो कि वक्री होने जा रहा है आपके भाग्य भाव में दिनांक 30 अक्टूबर से, और करीबन 12 जनवरी तक ये जो है वो आपके भाग्य भाव में और उसके बाद आपके अष्टम भाव में वक्री होगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात आपके लिए होगी वैवाहिक सुख। विवाह सुख में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर पहले से ही आपकी कुंडली में विवाह सुख का प्रॉब्लम है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सकता है। जो जो आपके रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच सकते हैं। तो आपको रिलेशनशिप जो है वो मजबूत करने के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आए, तो थोड़ा सा शांति से काम लेना होगा, सब्र से काम लेना होगा। क्योंकि आप जैसे देखिए, आपकी जो राशि है वो काफ़ी बैलेंस राशि है, मतलब सभी राशियों में सबसे बैलेंस राशि है। लेकिन कभी कभी होता भी यही है कि ग्रहों के जो परिणाम हैं वो इस प्रकार से हम पर छा जाते हैं कि हम अपना आपा खो देते हैं। लेकिन आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। तो थोड़ा सा आपको इसके संदर्भ में ध्यान देना आवश्यक होगा। ऐसी कोई बात अगर आपके सामने आती है तो थोड़ा सा आपको सब्र से काम लेना होगा। उस दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दिनांक 14 नवंबर के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके अष्टम भाव में वक्री होगा। तो स्वयं के स्वास्थ्य के बाद होगा क्या कि जो आपका जो, अगर आप विवाहित हो तो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो प्रॉब्लम उसका जो स्ट्रेस आप पर बनेगा वो आपके ऊपर, आप मतलब आपके शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर बहुत गहरा असर छोड़ेगा, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज वगैरह आपको आ सकते हैं 15 नवंबर के बाद। अब ये जो मंगल है, ये मंगल करीबन 30 अक्टूबर से 12 जनवरी तक का जो पीरियड है इसमें वक्री होगा आपके भाग्य और अष्टम भाव में। तो इस सभी कालावधि में आपको थोड़ा सा खुद पर संयम रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम है, मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी है, तो थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। अब वृश्चिक राशि का स्वामी ही मंगल है, जो कि आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है दिनांक 30 अक्टूबर से, और करीबन दिनांक 12 जनवरी तक यह वक्री होगा आपके अष्टम और सप्तम भाव में। तो अष्टम भाव से यह सप्तम भाव में जाएगा दिनांक 14 नवंबर के बाद। तो यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक होगा। अगर स्वास्थ्य के बारे में किसी, क्योंकि यह आपके अष्टम भाव में तो है और वो शत्रु राशि में है, मतलब मिथुन राशि में है, और वो भी वक्री होने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में परेशानियां आपको आ सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के आउट ऑफ द वे जाके काम बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसे इलीगल काम या फिर आउट ऑफ द वे जाके कभी कभी हम रिस्क लेते हैं, हमारे मन में कोई बात रहती है और हम वो करने के लिए रिस्क लेते हैं। अगर ऐसी कोई रिस्क आप लेते हो तो बुरी तरह से आप फंस सकते हो, ये बात जान लीजिए। क्योंकि ये जो मंगल वक्री आपके, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो इलीगल जो बातें होती है उसका होता है, और ये मंगल अगर आप
आपके राशि का स्वामी जो कि वक्री अगर अष्टम भाव में होता है तो उसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव हो जाओगे, और वो जो बात है वो होगी तो नहीं पूरी तरह से जैसा आप चाहते हो, और उसमें आप ही फंस सकते हो। तो ध्यान रखें, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की हरकत बिल्कुल भी नहीं करना, आप प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में आ सकते हो। हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको रहती है या फिर इसके पहले है, तो उसके जो कुछ लक्षण हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं। डॉक्टर इलाज करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। 14 नवंबर के बाद ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में वक्री होगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, या फिर उनमें और आप में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ सकते हैं। यदि आपके इसके पहले ही आप दोनों में इसके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है जो कि मतलब पति पत्नी में होते हैं, तो जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकते हैं। तो इन सभी बातों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी सीक्रेटिव है। मन की जो बात है वो कभी किसी से शेयर नहीं करती, और होता क्या है कि कभी कभी आप खुद से ही कोई डिसीजन ले लेते हो जो कि काफ़ी दफ़ा सही भी आते हैं, गलत भी आते हैं। लेकिन अभी का जो समय है जो कि जैसे कि मंगल जो वक्री है, वो आपका जो डिसीजन है वो सही नहीं लगेगा, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सतर्क रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। अब धनु राशि के बारे में देखा जाए तो ये जो मंगल है ये आपका पंचमेश भी है और आपका व्ययश भी है, और जो कि आपके सप्तम भाव में वक्री होगा, और दिनांक 14 नवंबर के बाद वो आपके षष्ठ भाव में वक्री होगा। तो यहाँ पर तीन चार बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये जो मंगल है वो पंचमेश है, जैसे कि यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है, और जो ब्रेकअप तक की भी जो बातें हैं वो पहुँच सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं विचारों से या फिर किसी अन्य तरफ से, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो उनके उनका जो नेचर है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप देख रहे हो। तो इन सभी बातों पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। और ये बातें जान लीजिए कि मंगल जब भी वक्री होता है तो इस प्रकार की जो बातें हैं, खास करके जो मैंने रिलेशनशिप की बात कही उसमें प्रॉब्लम आते हैं। और ये और एक बात है कि जो मंगल है वह हमेशा वक्री नहीं होता, करीबन 1-1.5 साल बाद ही वो वक्री हो जाता है, 2-2.5 महीने के लिए। अब यहाँ पर ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में वक्री होगा, दिनांक 14 तारीख के बाद ये वक्री होकर आपके षष्ठ भाव में चला जाएगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक तो स्वयं की जो स्वास्थ्य है, आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो उभर कर सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु हो उनसे भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। मतलब उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी ट्रस्ट वर्दी है, सामने वाले व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास कर देती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। स्वास्थ्य के बारे में भी ये जो बातें हैं वह लागू हो जाती है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े निर्णय, बड़े रिस्क इन दरमियान नहीं लेना। हालांकि ये जो मंगल वक्री 30 अक्टूबर से लेकर करीबन 12 जनवरी तक का जो पीरियड, 12 जनवरी 2023 तक का जो पीरियड है, इसमें ये वक्री रहेगा। और इसमें एक बात है, एक तो आपके रिलेशनशिप के मामले में या फिर आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी उसके मामले में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो मंगल है वो आपका व्यय भी है, तो व्यय आपका हो सकता है, और खास करके पैसे के मामले में ये जो बातें हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात और एक मैं कहना चाहूँगा, जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो मंगल है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी धनु राशि है और आप गर्भवती महिला हो तो स्वास्थ्य के बारे में इन दरमियान ये जो कालावधि है 30 अक्टूबर से लेकर करीबन 12 जनवरी तक का, उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर आप विद्यार्थी हो तो हल्के में कोई भी आपकी जो पढ़ाई है या फिर एग्जाम है वो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना, और कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी नहीं रहना। आपकी जो राशि है उसमें एक थोड़ी ये कमी है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। बस आपको इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। अब मकर राशि का जो चतुर्दश है या फिर आपका जो लाभेश है वो मंगल है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 14 नवंबर के बाद यह जो मंगल है यह मंगल आपके
पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब देखिए आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी चल रही है। वैसे ही पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आपने पिछले करीबन 2-2.5 साल में देखा होगा। अब यहाँ पर मंगल भी वक्री होने जा रहा है, तो इसका जो परिणाम है वो आपसे थोड़ा मैं आपको कहना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, जिसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्योंकि आपकी जो राशि है देखिए बहुत ज़्यादा कूल एंड कलेक्ट है, मतलब कोई भी अगर काम करना है वो आप जल्दी जल्दी में नहीं करते, काफ़ी अच्छी तरीके से सोच लेते हैं। उसके जो काफ़ी सबसे मेच्योर्ड राशि आपकी है, मतलब अगर आपको कोई भी बात कही जाए तो अच्छी तरह से सुन लेते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और उसके बाद ही कोई काम है या फिर कार्रवाई उसके ऊपर करते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। तो इस वजह से अगर शुरुआत से अगर आपको पता चले कि कैसे काम करना है, तो जो स्ट्रेस टेंशन होगा वो काफ़ी मायने में कम होता हुआ नजर आएगा। जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये जो मंगल है, ये मंगल आपके राशि का चतुर्थेश भी है और लाभेश भी है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर आपके घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली के जो मेंबर है, खास करके जो पुरुष वर्ग है, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार यदि आप किसी लाभ के बारे में सोच रहे, मतलब यदि आपने कोई काम किया उसके लाभ के बारे में सोच रहे, तो वो लाभ जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से मिलना कठिन हो जाएगा। तो ये बात है। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपके घर में यदि कोई व्यक्ति किसी स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य के हेल्थ इश्यूज से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में रहा है, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा उनके स्वास्थ्य के बारे में। हालांकि ये जो मंगल है, ये मंगल दिनांक 14 तारीख के बाद आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में रहेगा, वृषभ राशि में। तो यहाँ पर यदि आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर थोड़ी छोटी मोटी बातें या फिर प्रॉब्लम वाली बातें हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो बड़े निर्णय नहीं लेना। बिल्कुल वैसे भी देखा जाए तो 7.5 में चलते बहुत से जो बातें हैं, बहुत से अनुभव हैं वो आपने लिए होंगे, बस आपको उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि का तृतीयेश और दशमेश मंगल है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, मिथुन राशि में वक्री अवस्था में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 14 नवंबर के बाद यह जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। स्ट्रेस लेवल आपको काफ़ी ज़्यादा आ सकता है और वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पर पहुँच सकता है। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको शांति से काम कर लेना होगा। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन की बातें हैं, प्रोमिसेस, कमिटमेंट, कोई भी बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो पूरी तरह से चूक जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको कहीं ट्रैवलिंग करनी है तो भी थोड़ा सा सोच समझ कर, क्योंकि जिस वजह से आप ट्रैवलिंग करोगे, जिस वजह के लिए आप जो भी काम करोगे वो वजह आपकी पूरी नहीं हो पाएगी। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में भी जो भी आप निर्णय लोगे वो भी सही नहीं होंगे, वो भी चूकते हुए नजर आएंगे। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। दिनांक 14 तारीख के बाद ये जो मंगल, जो कि वक्री आपके पंचम भाव में होगा, वह दिनांक 14 नवंबर के बाद वक्री होकर आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उसके बारे में जो परिणाम है वो ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच सकते हैं। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपको इन सभी बातों पर चौकन्ना रहना, ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। अब मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मीन राशि के लिए जो मंगल है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपका ये धनेश भी है और अष्टमेश भी है। तो आपके राशि के लिए जो मंगल है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में आता है। जैसे कि ये मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, मिथुन राशि में। दिनांक 14 नवंबर के बाद ये जो मंगल है वो मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये मंगल का जो वक्री है, जो मंगल वक्री रहेगा वो करीबन 30 अक्टूबर से लेकर 12 जनवरी तक का जो समय है इसमें यह वक्री होगा आपके चतुर्थ और तृतीय भाव में। तो इसके सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो परिणाम होंगे वो आपके घर से रिलेट करने वाले ज़्यादा रहेंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपको आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है खर्चे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। आपके खर्चे हैं वो होते ही रहते हैं, तो खर्चों के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे न हो
हो, उसी प्रकार इस दरमियान आप किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट रिस्क लेकर बिल्कुल भी नहीं करना। उसी प्रकार ऐसे निर्णय जिसे हम रिस्क भी कहते हैं, क्योंकि देखिए आपके राशि के लिए वैसे भी गुरु देखा जाए तो मार्गस्थ होने जा रहा है दिनांक 24 से। तो ये जो गुरु मार्गस्थ होगा तो उसके बाद कई मामलों में स्ट्रेस कम होगा, तो उसके चलते आप बहुत ज़्यादा खर्चे कर सकते हो। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख के बाद का जो 14 नवंबर के बाद का जो समय है, उसमें ये जो मंगल आपके तृतीय भाव में वक्री होगा, तो यहाँ पर आपका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, लेकिन खर्चे जो है उस पर अमल करना और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई भी काम है, प्रोमिसेस कमिटमेंट, छोटे मोटे जो भी डिसीजन है वो काफ़ी सोच समझ कर लेना। कोई बड़े डिसीजन जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, उस प्रकार के जो डिसीजन है वो भी लेते समय बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर काम करना होगा, क्योंकि आपकी जो राशि है वो कभी नॉर्मली सीरियस ज़्यादा नहीं लेती। मैं सीरियसनेस उसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता। हालांकि इंटेलेक्ट लेवल काफ़ी अच्छी होती है और जो लक का साथ है, भाग्य का साथ है, वो भी आपके राशि के लिए काफ़ी अच्छा देखा जाता है। लेकिन इसी के चलते कभी कभी होता क्या है कि आप थोड़ा सा ढिलाई आपके काम में देखी जाती है। बस आपको उसी के बारे में थोड़ा सा चौंकना या फिर डिसिप्लिन रहना, आपके जो एफर्ट्स रहेंगे वो डिसिप्लिन एफर्ट्स होना ज़्यादा आवश्यक है। तो आपका जो भी मतलब पैसे के मामले में या फिर आपके जो भी निर्णय होंगे उसके मामले में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके खर्चे वो काफ़ी बढ़ सकते हैं, खास करके घर के जो लोग हैं, आपके फैमिली के जो मेंबर हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको पूरी करनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था मंगल जो कि वक्री होने जा रहा है दिनांक 30 अक्टूबर से लेकर करीबन 12 जनवरी तक। उसका जो असर होगा वो सभी राशियों पर किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।